Hello, students. How are you? I hope you all are fine and studying in your home. So, today we will discuss about the chapter second of science, class 7. तो बच्चों आपके स्टूडेंट कॉर्नर में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7th के जो साइंस का चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कहा था करने को। मेनली आप जो टिक मार्क क्वेश्चंस हैं तब तक वहाँ तक करने के लिए बोला था। तो इसमें पहले हम आंसर्स देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के, फिर उसके बाद आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। अब आंसर जो है आप लोग मैच कर लीजिएगा जिसके भी गलत हों। तो पहला है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, देखिए बच्चों कभी भी ऐसे याद डालना, आप आगे पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन जो आपको मिला है, पहला जो क्वेश्चन मिला है उसको, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है सिंपल हो, लेकिन उसके अंदर तक जितना जाएंगे डीपली जा सकते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश कीजिए। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके पूरे टॉपिक से रिलेटेड है, यानी डाइजेशन के जो टॉपिक था उससे पूरा पूरा रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे आप उसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि स्टेप पूछे गए हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमंस के, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के लिए हमने भी बात की थी कि खाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका इंजेशन, यानी कि जिसमें खाने को खाया जाता है, फूड इनटेक किया जाता है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। फिर डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, और अदर्स जो भी हैं प्रोटीन फैट्स हम जो भी खाते हैं खाने में, उनका फिर स्टार्ट होता है स्टमक में, ठीक है। तो डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मेन न्यूट्रिशन तो यही है ना। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में बताई थी कि जब इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यूटिलाइजेशन कब होगा? जब उसका एब्जॉर्प्शन होगा ना, जब हम उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपने शरीर में। तो एब्जॉर्प्शन का कार्य भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाई के द्वारा, ठीक है। इसको आप लोग आगे क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि फिर क्या हमारे शरीर को जो भी डाइजेस्ट होता है खाना, उसको फिर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर एसिमिलेशन, ठीक है। फिर एसिमिलेशन मतलब उसको जो क्योंकि हमारा शरीर पता है आपको सेल से मिलके बना है, तो जिस सेल को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए फिर इसको एसिमिलेटेड किया जाता है, यानी सारी जगहों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर इजेशन, ठीक है, यानी कि फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो इसका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसके बाद उसको इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी द्वारा, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेनली आपके 5 स्टेप्स हैं वो हैं आपके न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कई जो आप लोगों के आंसर नहीं आया था इसमें पहले क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर्स जो आप लोगों ने भेजे थे, तो इसको मैच कर लीजिए, स्टेप्स जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड सभी का आंसर लगभग सही था कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, ठीक है। जो हमारा यकृत है, लीवर है, उसे सबसे बड़ी ग्रंथि कहा गया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंड है, वो लीवर ही है। नेक्स्ट है द स्टमक releases hydrochloric acid HCl and digestive juices which act on food, ठीक है। जो HCl स्टमक क्या क्या रिलीज करता है? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। कुछ पाचक रस जो है रिलीज करे जाते हैं हमारे स्टमक के द्वारा, ठीक है, ठीक हो गया। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई, ठीक है। अभी इसकी हमने बात की थी, तो यही विलाई जो है जो फूड है उसके डाइजेशन के बाद उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है, यही काम करती हैं विलाई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। जो अमीबा है वो फूड वैक्यूल में जो है अपने खाने का डाइजेशन करता है। तो फूड वैक्यूल जो है उसके एक तरह से डाइजेशन के काम आती है। तो ये आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही किए होंगे। अब था आपका ट्रू और फॉल्स, सेकंड क्वेश्चन जो था ट्रू और फॉल्स का था। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी अपने बात की थी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक फॉर्म उसकी क्या है, स्टार्च भी है, ठीक है। तो उसका जो
डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ना कि स्टमक से, तो ये सीधे सीधे गलत हो गया। दूसरा देखिए, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, बिल्कुल सही है कि जो हमारी जीभ है उसका भी एक मुख्य कार्य है कि वो फूड को मिक्स करती है हमारे सलाइवा से, ठीक है, जो सलाइवा सीक्रेट होती है हमारे माउथ से, उसके द्वारा फूड मिक्सिंग का कार्य होता है। ये तो ईजी है, आप लोग समझ सकते हैं खुद। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल, ठीक है, गॉल ब्लैडर में ही क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है जो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोगों ने चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट नोट में भी देखा था कि बाइल किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। द रुमिनेंट्स ब्रिंग्स बैक swallowed ग्रास into their माउथ एंड chew it फॉर सम टाइम, ठीक है, एकदम ट्रू है ये बात, ठीक है। रुमिनेंट्स जैसे कि चूहा खरगोश आपने देखे हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो घास खाते हैं, ठीक है, जब वो इजेशन हो जाते हैं उसको दोबारा से खाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो स्टार्च है, ठीक है, वो जो पाचन है उसका एक बार में अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, सेलुलोज मेनली पाया जाता है, ठीक है, जो ग्रासेस हैं उनसे, तो सेलुलोज का पाचन बहुत ही हार्ड होता है, सेलुलोज पचाना, ठीक है, तो उसके पाचन के लिए अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए वो, तो उसको 2 बार वो खाते हैं ताकि पूरा का पूरा सेलुलोज उनकी बॉडी में लगे, तो इसलिए रुमिनेंट्स ऐसा करते हैं। थर्ड में जो था आपका मैच था कि कौन सा ऑप्शन सही है वो आपने मैच करना था, ठीक है। तो फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। वैसे मेनली जो है बहुत सारे फूड होते हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक में, ठीक है, जब हमारे पेट में जाते हैं स्टमक में, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं उनसे मेनली प्रोटीन वगैरह सब पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो ये फैट है कम्प्लीटली पाचन के लिए जो है हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूरा तरह से पाचन होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक ये वर्क है कि मतलब जो वाटर है उसका अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, पानी जो मेनली एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में वो किसके द्वारा किया जाता है, बड़ी आंत द्वारा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपका था मैच द कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट से आपको कॉलम सेकेंड में मिलाना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फूड कंपोनेंट और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, तो फूड कंपोनेंट्स यहाँ पे ये हैं और उनके प्रोडक्ट क्या हैं डाइजेशन में ये आपने बताने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का शुगर है, ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स है, और फैट्स जो हैं फैटी एसिड एंड क्रिस्टलॉल, ठीक है। तो कॉलम देख लीजिए आप लोग कि फूड कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स के बनते हैं उनके डाइजेशन में, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोई चीज़ खाई, मान लीजिए आपको पता है आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में होता है, ठीक है, चावल में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन जब हो जाएगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो शुगर बनती है एक प्रकार की, ठीक है, वो स्टार्च हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। प्रोटीन का पाचन हो जाएगा, वैसे में दाल वगैरह खाएंगे तो फिर क्या बनेगा, एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड ही यूनिट है, ठीक है, प्रोटीन्स की। और फैट्स, फैट्स की बात करें तो उनके पाचन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था आप लोगों का कि द जो विलाई थी, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने बताना था कि कैसे वो ऑब्जर्व करती है खाने को, तो उसके बारे में देखते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स और फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई, ठीक है। तो विलाई पहले कहते किसे हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या होते हैं, हजारों की मात्रा में फिंगर लाइक जो होती हैं आउटग्रोथ होती हैं, ठीक है, इन्हीं को विलाई कहा जाता है। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ये क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। ईच विलाई हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्ट फूड मटेरियल, फिर जो सरफेस होता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, तो मेनली डाइजेशन इनका कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो आपका था बाइल के बारे में था, ठीक है, कि लिवर से जो है सिक्रीट होता है बाइल, आप लोगों को पता है, और ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है ये भी बताया जाएगा इसमें, ठीक है। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में ही रहता है, और द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, फैट्स के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेलुलोज से रिलेटेड कि सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज अ कार्बो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस,
Okay, because ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में जो है इस प्रकार के कुछ खास अंग जैसे ह्यूमन है ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो गाय वगैरह जो है घास खाती है तो इजीली वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है कुछ लोगों को जब ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उनके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो ह्यूमन है वो नहीं पाया जाता हमारे स्ट्रक्चर, और दूसरा कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरिया भी नहीं पाए जाते हमारे शरीर में जो इस सेलुलोज का पाचन कर सकें। नेक्स्ट था जो आपका क्वेश्चन था कि ग्लूकोज कैसे हेल्प करता है इन द सेल्स। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ठीक है, हमारे खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो इसमें यही होता है कि जो क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनता है हमारे शरीर में कोई भी हम डाइजेस्ट करते हैं खाना तो उसके बाद ग्लूकोज बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मेनली पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो इनके जो है इसके आप कह सकते हैं कि जब ये ब्रेक करता है तो इससे क्या होती है फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 9th की इसमें कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने देख लिया था। च्यूइंग ऑफ फूड होता है आपका बकल कैविटी माउथ में। किलर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया वो स्टमक में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और सिमिलरिटी और डिफरेंस जो है न्यूट्रिशन में अमीबा और ह्यूमंस की आप लोग इजीली बुक्स में से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और कई लोगों ने सही आंसर भी भेजे हैं आप लोगों ने, तो उसको ज़रूर सही से कंसिडर कीजिएगा। इसके बाद जो आपका 11 क्वेश्चन था कि कॉलम ए और कॉलम सेकेंड में आपने जो है मिलाना था इसको। ठीक है, ये हमने अभी देखना है, इसको बता देता हूँ मैं आपको। सैलिवरी ग्लैंड जो आप कह सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड होती है, सलाइवा के सिक्रेशन से। स्टमक जो है एसिड रिलीज के लिए, लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेशन के लिए, रेक्टम रिलीज ऑफ फीसेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेशन इज कंप्लीटेड, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है एब्जॉर्प्शन वाटर और स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये एकदम सही मैच किया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका फिगर, इसमें आप लोगों ने बनाना था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग की बुक में भी दिया गया है, वो इजीली आप लोग जो है इसको बना लेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से जो है हमने आज चैप्टर सेकेंड को कंप्लीट किया है, और आगे हम लोग जो है इससे फिर आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके स्टूडेंट कॉर्नर में मैं अपलोड करता रहूँगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।